अभी वो किस हाल में हैं आपके बिना, दिल से चुनिए कोई भी एक फूल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि वो अभी आपके बिना किस हाल में हैं। तो आपके जो पर्सन है उनका क्या हाल है, सब कुछ बताएंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसे आपको चुन लेना है। अपने मन को शांत करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है और फिर एक ऑप्शन या एक पाइल चूज़ कर लेना है। अगर आपसे फर्स्ट वाला पाइल मैच ना करे तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रेटिट्यूड सेंड करें कमेंट बॉक्स में। जिसे भी आप मानते हैं, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, क्योंकि जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलती हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 222 नंबर, अगर आपने चुना है 222 नंबर रेड रोज़ को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस हाल में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं और आप अभी भी उन्हें याद कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए और किस हाल में हैं। देखिए इनका जो कंडीशन है सब कुछ बताएंगे हम। और यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन और एरीज, लियो, सजिटेरियस में धनु राशि की एनर्जी भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 5 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ है वे सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, जुलाई और फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो नेम के इनिशियल में है जी, के, यू, एस, ओ, एम, वाई, ई, क्यू और पी। ये नेम के इनिशियल हैं। तो दोस्तों कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे अलग हो गए हैं, अभी बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच और वो आपसे झगड़ा करके अलग हुए हैं। कुछ ऐसा क्रिएट किया उन्होंने, कंडीशन कुछ ऐसी बनाई है कि मजबूरी में ये रिश्ता टूट गया आप दोनों का। यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हैं आप दोनों एक दूसरे के। तो उसमें यही होता है कि बहुत दुख और तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी का लेवल आपसे बहुत डिफरेंट है। एक बहुत लो लेवल की एनर्जी में, एक बहुत हाई लेवल की एनर्जी में है। एक बहुत समझदार है, दूसरा उस लेवल का ही नहीं है, उसे चीज़ें समझ में ही नहीं आती। आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत मदरली हैं, बहुत केयरिंग हैं और आपके अंदर इतनी फीलिंग्स है उनके लिए। आज भी दूर होने के बाद भी आप उनका इंतज़ार करते हैं, आप उनके लिए दिल में बहुत सारा प्यार लिए घूम रहे हैं। आपके दिल में
आज भी इंतज़ार है कि वो लौट कर आएंगे। आज भी आपकी आंखें जैसे उन्हें ही तलाशती हैं इस भीड़ में। तो आप आत्मा से जुड़े थे उनसे, और अभी भी वो भले ही आपसे दूर हो गए, आपके दिल से जो उनका रिश्ता था वो आपने तोड़ा नहीं, और अपने दिल में किसी और को आप जगह नहीं दे सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। और आपके जो पर्सन है आपसे जो दूर हुए, तो जिसके लिए भी वो आपको छोड़ कर गए थे, या तो फिर जो भी उन्होंने किया आपके साथ, बहुत झगड़े किए, बहुत एटीट्यूड दिखाया, आपको बहुत रुलाया, और फिर आपकी फीलिंग्स की कद्र भी नहीं की। उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं, और वो किस इंसान के साथ ऐसा कर रहे हैं। वो जो उन्हीं का ट्विन है उसके साथ उसको रुला के, उसको परेशान करके वो खुद को तकलीफ़ दे रहे थे। उन्हें खुद एहसास नहीं था इस चीज़ का। देखिए, कर्म तो कहीं ना कहीं लौट कर आते हैं, और जो उन्होंने किया वो उन्हें मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप जो हैं, आपकी जो अभी स्थिति है वो ये है कि आप उनके लिए हीलिंग करते हैं, आप उनकी मेडिटेशन करते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं। और आपकी यही सारी दुआएं जैसे यूनिवर्स को मिलती हैं, और वो आपके जो पर्सन है उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं डेविल एनर्जी से। अब उन्हें वो सही रास्ते पर ला रहे हैं, क्योंकि वो कुछ गलत लोगों के साथ थे, और उनकी जो मेंटलिटी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी आपसे। उनका लेवल ही बहुत डाउन था आपसे। आप एक बहुत अपर लेवल की एनर्जी हैं, वो बहुत लो लेवल की एनर्जी में थे। तो उन्हें आपके बराबर लाया जाएगा पहले, फिर वो आपसे मिलेंगे, फिर आपसे रीयूनियन हो सकता है उनका। तब तक आपको भी बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ रही हैं, लेकिन आप उनके लिए मेडिटेशन करते हैं। आप, हो सकता है कि आप गॉड में बहुत बिलीव करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी मांगते हैं वो यूनिवर्स, एंजल सब आपकी बातें सुनते हैं, आपको वो ब्लेसिंग मिलती हैं उनकी। तो आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आप बहुत मदरली हैं, हमने बताया, बहुत केयरिंग हैं, और आपकी यही अच्छाई, यही सच्चाई आज वो इंसान मिस कर रहे हैं आपसे दूर होकर। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और उनका हाल बहुत बुरा है आपसे दूर होकर। वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने जिसके लिए भी ऐसा किया, हो सकता है अपने कैरियर को बनाने के लिए आपसे दूरियां बनाई, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरियां बना ली, और ये सोचकर कि अब अपनी फैमिली को टाइम देंगे, अब अपना कैरियर बनाएंगे। लेकिन जो भी उनके मन में था वो कुछ भी उन्हें नहीं मिला। बहुत अकेलापन मिला। उनकी फैमिली उनकी बात सुनती नहीं, समझती नहीं उनकी फीलिंग्स को, और उनके कैरियर में भी वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा देकर ये सब किया। वो आपको रुला कर गए थे, आपके साथ गलत करके गए थे। उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले थे और आपसे रिश्ता तोड़ा था, और फिर आपसे एक बार भी पलट के सॉरी नहीं बोला, आपकी साइड देखने तक की ज़रूरत नहीं समझी कि आप किस हाल में हैं। जो इतना तकलीफ़ देकर आपको गया है, आज भी आप उसके लिए दुआएं मांगते हैं कि वो खुश रहे। तो आप इतने ब्लेस्ड सोल हैं, यूनिवर्स, एंजल सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी जो पर्सन है इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसके साथ गलत किया। कोई इंसान इतना अच्छा, कोई इतना केयरिंग उन्हें कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ धोखा किया है, और अब उनकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है। कोई है ही नहीं जो उन्हें सहारा दे। ऐसा कोई भी नहीं है जो अब उन्हें बुरे वक्त में उनका अपना है ऐसा कह के उनका हाथ थाम ले। आपने जो साथ छोड़ा, जैसे दुनिया ही उनकी उजड़ गई है। और अब एहसास है, लेकिन अब उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में, क्योंकि वो इस तरह बिखर गए हैं आपसे दूर होकर कि अब संभालना भी मुश्किल हो रहा है उनको। अब वो चाहते हैं कि हिम्मत जुटाएं, खुद को इस लायक बनाएं कि वो आपके पास आ सकें और आपसे सॉरी बोल सकें, आपसे फिर से बात करें, आपसे फिर से यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। तो आपके जो पर्सन है बहुत पॉजिटिव हैं। अब
इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। उन्हें एहसास हो गया है कि जैसे ईश्वर ने ही आप दोनों को आत्मा के लेवल तक मिलाया और आप दोनों एक दूसरे के बने। अब उनको एहसास हो चुका है इस चीज़ का। तो ईश्वर बस आपको यही इशारा कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके लेवल के होकर ही आएंगे। वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, वो एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अब आपके लेवल के होकर आएंगे। अब वो सारी गलतियां जो उन्होंने पहले की हैं उसका बहुत पछतावा उन्हें होगा और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी नेगेटिव लोग थे उनकी लाइफ से वो दूर हो जाएंगे और फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको अपनाएंगे, अपनी गलतियों का पछतावा करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है अब ये मेडिटेशन करने लगे हैं, क्योंकि ये सब आपके मैनिफेस्टेशन का ही असर है, आपके मेडिटेशन का असर है। आप जो ईश्वर से उनके लिए मांगते हैं कि वो आपको मिल जाएं, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो इसलिए उनके अंदर ये सारे चेंजेस अब धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस हाल में हैं आपसे दूर होकर। सो गाइस, अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। जय माता दी। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है 444 नंबर और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस हाल में हैं, अभी आपके बिना कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोस्तों यहाँ पर भी नो कांटेक्ट सिचुएशन ही है और वो आपसे दूरी बना चुके हैं। देखिए, कंडीशन भी बताएंगे आपको, किस हाल में है, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। तो साइन और एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। वो है वाटर साइन और अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अर्थ साइन और वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की किसी भी मंथ की 30 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख, 26 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 11 तारीख। ये किसी भी महीने की हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। अब बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जनवरी। ये किसी भी महीने का आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो नेम के इनिशियल में है डी, एफ, आर, एच, जे, वी, वाई, एन और बी। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का इनिशियल हो सकता है, आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि आपके जो पर्सन है बहुत मजबूरियों के चलते जैसे आपसे अलग हुए, मूव ऑन कर गए आपसे, आपके साथ जो रिश्ते में थे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में आए, आपको बहुत बहुत सारा इनके साथ अच्छा समय आपने गुजारा, बहुत अच्छा समय आपकी ज़िंदगी का आपने जैसे इमेजिन किया था वो सब आपने इनके साथ अपना अच्छा फ्यूचर देखा, सब कुछ बहुत सपने देखे और इन्होंने भी आपको शायद बहुत अच्छे सपने दिखाए, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। शायद एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था आप लोगों के बीच, या फिर इंटरकास्ट इशू था या रिलीजन इशू था। तो ऐसा कुछ था आप दोनों के बीच कि ये आपसे दूर हो गए। इन्हीं सब मजबूरियों के चलते इन्होंने किसी और से शादी कर ली और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता था कि ये आपके साथ नहीं आगे बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते को वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और इस तरह से इन्होंने समाज को, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी और
अब आपसे दूर होकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत बुरा हाल है इनका। ये हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो, इनकी खुद की फैमिली हो गई है, तो अब इनके ऊपर इतनी लायबिलिटीज़ हैं। कोई ऐसा था जो आपके इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी यहाँ पर वर्क कर रही थी। उस नेगेटिव एनर्जी ने जैसे आप दोनों के बीच एक दरार पैदा कर दी। आपके जो पर्सन है, पहले उनका ऐसा नेचर नहीं था, पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ अच्छा था। फिर धीरे धीरे इतने बुरे हालात होते चले गए कि ये एकदम ही आपसे अलग हो गए, और आपका ये रिश्ता टूटकर बिखर गया। जैसे आपके पर्सन को, जैसे कि ऐसे लोग थे इनके आसपास जो ये सोचकर ही बैठे थे दिल ही दिल में कि आपसे अलग करना है, इनका ये रिश्ता तोड़ के रहना है, और इसीलिए आप दोनों ही अलग हो गए। और आपके जो पर्सन है उनको रह रह कर यही ख्याल आ रहा है अभी आपके लिए कि आप के साथ जो लम्हे गुजारे वो उनकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। अब जो उनकी लाइफ में आया है, जो भी अब उनका लाइफ पार्टनर है, वो मूव ऑन कर गए, वो सिंगल है, जो भी हैं, लेकिन अब वो अपने आप में बिज़ी हैं और आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, शायद ऐसा आपको लगने लगा है। हालात इनके भी बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, ये जो भी थे पहले, जब आप इनके साथ हुआ करते थे, तब इन्हें अपनी कैरियर में भी सक्सेस मिल रही थी, तब ये बहुत स्टेबिलिटी थी इनकी लाइफ में। वो सारी चीज़ें जैसे इनकी ज़िंदगी से हवा हो गई जब से आपसे दूर हो गए। अब तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी बहुत ख़राब हो गई है, इनके परिवार में भी बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, एक उथल पुथल सी मची है इनकी लाइफ में। अब ये अकेले जब भी होते हैं तो आपको ही याद करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी किस्मत ही रूठ गई है जब से आप उनसे दूर हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि काश वो आपके पास लौट पाते, लेकिन अब आप हैं कि अब आप इतना उन्हें, भले ही आप बहुत उन्हें अभी भी चाहते हैं, आप उन्हें दिल से नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन अगर वो आने की कोशिश करें, वो आपसे बात भी करने की कोशिश करें, तो अब आप शायद उन पर विश्वास न कर पाएँ, भरोसा ना दिखा पाएँ, क्योंकि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ कर गए बीच रास्ते में, जैसे मझधार में छोड़ गए हों। और एक बार भी उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि देख लेते क्या हाल है, कभी हाल चाल ही पूछ लेते, लेकिन नहीं, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और आपकी तरफ इनने पलट के ही नहीं देखा कभी। तो इस तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट फिर भी इनका हाल बहुत ख़राब है, बहुत बुरा है। ये दिल ही दिल में आपको बहुत मिस करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में आप कभी मिलेंगे, शायद आप कभी उन्हें जब मिलेंगे तब ये अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलेंगे, गलतियों का पछतावा करेंगे, आपसे ये माफ़ी मांगेंगे। इनको ऐसा लगता है कि वो दिन एक बार तो आए इनकी ज़िंदगी में जब आप इनके साथ हो, भले ही ये रिश्ता तोड़कर गए हों, भले ही इन्होंने साथ छोड़ दिया हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और ये ही खुद आपसे बात करना बंद कर दिए, आपसे दूरियां बना ली, और जैसे अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते चले गए, किसी और के साथ शादी कर ली, मूव ऑन कर गए आपकी लाइफ से, इस रिश्ते से। लेकिन फिर भी इनका हाल बहुत अच्छा नहीं है। ये आपसे जब से दूर हुए हैं, एक बात मान लीजिए कि अब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं हैं। सब जो दिख रहा है वो सब मटेरियलिस्टिक है, इमोशनल टच कहीं से भी नहीं है इनको। ना ही कोई इन्हें इतना पसंद करता है, ना ही कोई इनका सपोर्ट करने वाला है। जितना आपने इनकी केयर की है, जितना आपने इनकी परवाह की, इम्पोर्टेंस दी अपनी लाइफ में, उतनी किसी ने नहीं दी। और आप तो जैसे इन्हें मुफ्त में मिले थे, बहुत इजीली आप उन्हें मिले थे, इसलिए इन्होंने आपकी वैल्यू ही नहीं की पहले। अब जब आप दूर हो गए हैं तब इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट किसी को मिस कर रहे हैं जिसको इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया था। इन्होंने ये सोचा था कि बहुत सारे दूसरे अच्छे ऑप्शन हैं, ये उसमें आगे बढ़ जाएंगे और फिर
आप का क्या होगा क्या नहीं होगा इन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। इस सेल्फिश होकर सिर्फ और सिर्फ तब अपने बारे में सोच रहे थे, और उसी का नतीजा है कि आज ये बिल्कुल अकेले हैं। भले ही आपको दिख रहा है कि उनके साथ बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। आज वो बहुत अकेले हैं, अपने आप को वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। बहुत बुरा हाल है इनका, और इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने ऐसा फैसला ना लिया होता, काश ये आपसे दूर ना हुए होते। तो अब इनको ये बात समझ में आ रही है, पर कहते हैं कि एक बार अगर गांठ पड़ जाए इस रिश्ते में तो फिर से पहले जैसा नहीं होता। एक बार मन में जो बात आ गई, अब वो उसको हटा नहीं सकते। वो तो आ गई, मन में ये दरार आ चुकी है, आपके रिश्ते में जो दरार आ चुकी है, अब आप चाहकर भी उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और कैसे करें, चीज़ें अब बदल नहीं सकती हैं। ये खुद आगे बढ़े थे, ये इन्होंने पहले तो रिश्ता बहुत अच्छे से चलाया, सब कुछ, क्यों वो प्यार में आए। अगर उनको ऐसा लगता था कि फ्यूचर में वो साथ नहीं रह पाएंगे, इंटरकास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, एज डिफरेंस है, तो फिर क्यों इस रिश्ते में आए थे। तब नहीं सोचा था, लेकिन फिर आपको दुख तकलीफ़ों में, दर्द में छोड़कर आपको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। बाद में ये समझदारी इनको आ गई कि नहीं, नहीं कर सकते हैं इस रिश्ते में आगे, हम नहीं बढ़ पाएंगे, हमें अलग होना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए। ये सब उन्होंने पहले नहीं सोचा था। और जब ये आपको इतनी तकलीफ़ें देंगे तो ये ही कर्मा इनके पास भी तो लौट कर जाएंगे। इंसान जब गलत काम करता है तब ये नहीं सोचता है कि वही सब उसके साथ भी होगा जो वो कर रहा है। तो दूसरों के साथ वही करो जो आप चाहते हैं खुद के लिए। अगर दूसरों को दुख और तकलीफ़ें देंगे तो आपको फूल कहाँ से मिलेंगे। और आपने हमेशा अनकंडीशनल लव किया, आपने हमेशा इनको बहुत टेक केयर किया, बहुत पैम्पर किया है। जब आपने इतना इनकी परवाह की है तो फिर आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बी पॉजिटिव। अभी इनका हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपसे दूर होकर, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत धोखे किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं। और जो इतना गलत करेगा उसके साथ ईश्वर कैसे अच्छा होने देगा। तो ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि आपको कोई सबक सिखाने के लिए, आपकी कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे कि आपके साथ ये सब हुआ, लेकिन अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं और अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। अब आप खुद से प्यार कर रहे हैं, और जो इंसान खुद से प्यार करता है, यूनिवर्स, एंजल सब उसको ब्लेसिंग देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप सेल्फ लव करें, सेल्फ हीलिंग करें और अपने कैरियर में आगे बढ़ें। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपका दिल करता हो तो, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिसे भी आप मानते हैं। थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, लोगों का काम कहना है, वो तो सिर्फ कहते ही रहेंगे।